नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कैटेगरी वाइज आपका कितना क्या स्कोर बनना है ताकि आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। टॉप 100 जो हाई स्कोरर एस्पिरेंट है उनका डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टूडेंट ने इस बार कितना क्या अच्छा स्कोर किया है और इसका इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे क्या कुछ पड़ सकता है। उसके अलावा सीबीटी 1 का आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके अलावा सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको सीबीटी 2 के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट है उन सब का आंसर इस एक सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप सभी के लिए एक और अपडेट है कि आप लोग एनटीपीसी यूजी की डेट के रिगार्डिंग परेशान थे, तो एनटीपीसी यूजी की जो डेट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। आपका जो एग्जाम है वो 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा और ये जो एग्जाम है वो आपका 21 जून तक चलेगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया, बाकी आगे अभी आपके पास पहले तो आपका यूजी का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम लगा हुआ, उसके अलावा सीजीएल का भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला। कई ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। तो अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक पे पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सब का सोल्यूशन टेक्स्ट बुक ने कर दिया है। पहली जो प्रॉब्लम थी कि आपको प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पे देनी पड़ती थी 30 रुपए, वो अब आपको आज से नहीं देनी पड़ेगी। अब कोई प्लेटफॉर्म फीस जो है वो आपसे नहीं पड़ने वाली। उसके अलावा आपको अलग अलग पास परचेस करने पड़ते थे, जैसे पास प्रो मैक्स, पास प्रो एलाइट। तो अब आपको अलग अलग पास परचेस करने की जरूरत नहीं है। एक ही पास में आपको सब कुछ मिलेगा। ये टेक्स्ट बुक का एक ही पास है जिसमें आपको मॉक्स, पीवाई की स्टडी नोट सब कुछ आपको एक ही पास में मिलेगा। यानी कि एक ही पास से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम है उन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही आपको टेक्स्ट बुक ऐप जो है वो डाउनलोड करना है और अपना पास जो है वो परचेज करना है। उसके अलावा जो ओल्ड यूजर है जिन्होंने पास ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जितने भी ये अपडेट हुए हैं ये सारे अपडेट आपके पास में मिल जाएंगे। सिंपली आपको इसके लिए जो अपना टेक्स्ट बुक का ऐप है उसको अपडेट कर देना है। किस बात की, आज ही अपना टेक्स्ट बुक पास परचेज करें अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 100 जो हाई स्कोरर एस्पिरेंट हैं उनका डाटा आप देख सकते हैं। चूंकि मैंने अपनी वेबसाइट पे आपसे डाटा लिया था तो ये टॉप 100 जो हाई स्कोरर एस्पिरेंट है इनका डाटा हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आउट ऑफ 100 कितना अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार पेपर का लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं था जितना बताया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट 98.67, 96.34, 96.34, 96.34, 95, 95, 92, 91, 91, 91, 91, 89, 89, 89, 89.35, 89.02 इस तरीके से स्कोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने इस बार काफी अच्छा स्कोर गेन किया है। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको कट ऑफ पे जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी ये कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ देखनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आज हम टॉप 200 जो इस हाई स्कोरर एस्पिरेंट है उनका भी डाटा जो है वो रिलीज करेंगे, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी की आपकी जा सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि लगभग 2,76,682 एस्पिरेंट का डाटा है। ये रैंक मित्रा का डाटा है। तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 0 एस्पिरेंट है। 92 या उससे ऊपर हाई स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो कितने 6, और जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ऐसे 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 32 एस्पिरेंट है। 88 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 171 एस्पिरेंट है। 86 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 490 एस्पिरेंट है। 84 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 1414 एस्पिरेंट है। 82 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 3167 एस्पिरेंट है। 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 6502 एस्पिरेंट है। 78 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले आप देख रहे हैं 11,588 एस्पिरेंट है। 76 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 19,126 एस्पिरेंट है। 74 या उससे ऊपर स्कोर जिन एस्पिरेंट का है वो 28,756 है। 72 या उससे ऊपर 40,795 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर
54,785 एस्पिरेंट है। आपको पता है वैकेंसी कितनी है, 5810। तो वैकेंसी का 15 गुना बच्चे यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि 87,150 एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। और जितने एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं उसके 50% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करते हैं, यानी कि 43,575 एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। तो 43,575 जो एस्पिरेंट है वो हमें कहीं ना कहीं 70 से 72 के बीच में ही मिलने। बाकी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी आपका वर्क करेगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपको 70 प्लस ही देखने को मिलेगी, यानी कि 70 से 75 के बीच में आपकी लाई कर सकती है। ठीक है, और ये शिफ्ट वाइज आपका वेरी भी करेगा, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के हिसाब से इसमें वेरिएशन भी होगा। बाकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आपका 70 से ऊपर, 70 से नीचे नहीं 70 से ऊपर, यानी कि 70 से 75 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, और ये मैं मॉडरेट शिफ्ट का बता रहा हूं जिसमें वेरिएशन आपका नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। एससी वाले जो एस्पिरेंट अगर 65 से ऊपर आपके मार्क्स है तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एसटी वाले जो एस्पिरेंट अगर 60 से ऊपर मार्क्स है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए। ये मैं मॉडरेट शिफ्ट का बता रहा हूं। अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो 5 नंबर आप और ऐड कर लो, यानी कि 75 से ऊपर ही नंबर आपके होने चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर हार्ड शिफ्ट में है तो 5 नंबर आप यहाँ पे कम कर लो, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हार्ड शिफ्ट में अगर आपके 65 या उससे ऊपर भी मार्क्स है तब भी मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो है वो सीबीटी 2 की करनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो अभी रिसेंटली जो रेलवे ने रिजल्ट दिए हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिए हैं वो डाटा आप देख सकते हैं। जैसे कि आरपीएफ एसआई का रिजल्ट एग्जाम के 80 दिन के बाद रिलीज किया गया। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी आपकी, उसका रिजल्ट एग्जाम के 87 डेज के बाद आया। एनटीपीसी यूजी का जो रिजल्ट आपका एग्जाम के 73 डेज के बाद आया। एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट एग्जाम के 89 डेज के बाद आया। आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट एग्जाम के 92 दिन के बाद रिलीज हुआ। पैरामेडिकल का रिजल्ट एग्जाम के 102 दिन के बाद जो रेलवे है उसने रिलीज किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 102 दिन लग रहे हैं और मिनिमम यहाँ पे 73 डेज लग रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो रेलवे है वो 80 से 85 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देती है। तो आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम आपका हुआ है वो 16 से लेकर के 27 मार्च तक चला है। तो आप ये मान के चलिए कि जून में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, और जून मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो आने के हाईली चांसेस, यानी कि जून मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। जून मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 के लिए आपको कितना क्या टाइम मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लास्ट ईयर का कुछ डाटा देख सकते हैं, यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे और ये भी समझ में आ जाएगा कि अभी से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। अगर देखो वैकेंसी इससे पहले आपकी 2015 में आई थी, फिर 2019 में आई, फिर 2024 में, और फिर अब ये लेटेस्ट वाली वैकेंसी 2025-26 की। एनटीपीसी 2015 की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट 7 दिसंबर 2016 को रिलीज हुआ था, और सीबीटी 2 का जो एग्जाम था वो 17, 18 और 19 जनवरी को था, यानी कि 17 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था, यानी कि 40 दिन यहाँ पे आपको सीबीटी 2 के लिए मिले थे 2015 में। एनटीपीसी 2019 की बात करें तो 30 मार्च 2022 को रिजल्ट इसका सीबीटी 1 का आया, और सीबीटी 2 का एग्जाम जो था वो 9 और 10 मई को था, यानी कि 40 दिन यहाँ पर भी आपको मिले सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 का एग्जाम 40 दिन के अंदर आपका हो गया। एनटीपीसी 2024 की अगर हम बात करें तो 19 सितंबर 2025 को आपका यहाँ पे रिजल्ट आया था, और सीबीटी 2 का एग्जाम 13 अक्टूबर को ही हो गया, यानी कि 30 दिन के अंदर आपका एग्जाम जो है, 24 दिन आपको सीबीटी 2 के लिए मिले, यानी कि 30 दिन के अंदर आपका एग्जाम करा लिया गया। तो यहाँ से चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको 30 दिन का यहाँ पे टाइम मैक्स से मैक्स मिलेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका रिजल्ट मिड जून तक आता है तो आप ये मान के चलिए कि मिड जुलाई तक आपका जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद आपको मैक्स मैक्स 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो राइट टाइम है पास परचेज करने का। अब कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगेगी, कोई आपको अलग अलग पास परचेज करने की जरूरत नहीं, एक ही पास से आपका काम चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलेगा।